और आप सब देख रहे हैं आपका तो हेलो व्हाट्सअप गाइज, मैं सेल्फ अर्जुन चौहान और आप सब देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बायोलॉजिकल गुरु। तो अगली वीडियो में मैंने एसेक्सुअल और सेक्सुअल के टाइप या प्रकार को अच्छी तरह से पढ़ा। तो आज वही एसेक्सुअल असेक्सुअल से स्टार्ट करेंगे और क्लास को आगे की ओर अच्छी तरह से लेकर जाएंगे। तो बिना कोई टाइम लॉस किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने जाना था कि रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है। मैंने बताया था कि रिप्रोडक्शन 2 प्रकार यानी कि 2 टाइप्स के होते हैं, जैसा कि असेक्सुअल यानी कि अलैंगिक जनन, और दूसरा सेक्सुअल मतलब लैंगिक जनन। तो मैंने अगली वीडियो में इनके प्रकार को अच्छी तरह से पढ़ाया। आज यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं लैंगिक क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन। दोस्तों, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, जब एकल कोशिकीय जीव अपने ही समान शारीरिक बनावट और आनुवांशिक लक्षण के जैसे संतान को उत्पन्न करता है तो उसी को ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन कहते हैं। तो दोस्तों, एकल कोशिकीय जीव अपने ही समान शारीरिक बनावट एवं आनुवांशिक लक्षण वाले आनुवांशिक लक्षण वाले संतान की उत्पत्ति करता है। आनुवांशिक लक्षण वाले संतान की उत्पत्ति करता है। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, एकल कोशिकीय जीव अपने ही समान शारीरिक बनावट एवं आनुवांशिक लक्षण जैसे संतान को उत्पन्न करता है तो उसी को ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं। अलैंगिक जनन
5 प्रकार के होते हैं, जिनमें से आज 4 की स्टडी आपको कराऊंगा और 5वें टाइप्स को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। फ्रेंड्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले विखंडन होता है। विखंडन यानी कि फिजन। अब बात करते हैं विखंडन क्या होता है। विखंडन क्या होता है फ्रेंड्स, जब एकल कोशिकीय जीव 2 या 2 से अधिक संतान की उत्पत्ति करते हैं तो उसे ही विखंडन या फिजन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अमीबा, पैरामीशियम, इगुलिना। विखंडन जब एकल कोशिकीय जीव जब एकल कोशिकीय जीव 2 या 2 से अधिक संतान की उत्पत्ति करता है तो उसे फिजन या विखंडन कहते हैं। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, विखंडन किसे कहते हैं? जब एकल कोशिकीय जीव 2 या 2 से अधिक संतान की उत्पत्ति करते हैं तो उसे ही फिजन या विखंडन कहते हैं। अब बात करते हैं कि विखंडन कितने प्रकार का होता है। विखंडन पहले एग्जाम्पल बता देते हैं विखंडन का। एग्जाम्पल में अमीबा इसने अपने ही शरीर को 2 भागों में डिवाइड कर संतति उत्पन्न करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ये रहा अमीबा हो गया, इसके अंदर न्यूक्लियर हो गए। अमीबा अपने ही शरीर को 2 भागों में डिवाइड कर अपनी संतति को उत्पन्न करता है। इसके कुछ अलग प्रोसेस होते हैं। जैसे अमीबा ने जब अपने ही शरीर को डिवाइड करने लगता है तो कुछ इसका डीएनए इस प्रकार होता है। जब ये अपने शरीर को डिवाइड कर दूसरे संतति की उत्पत्ति करता है तो कुछ इसका प्रोसेस ऐसे होता है। मान लीजिए कुछ जब ये डिवाइड हो जाता है तो ये संतति उत्पन्न कर देता है। ये संतति हो गया यानी कि संतान और ये जनक हो गया। जनक अमीबा ही अपने ही शरीर को 2 भागों में डिवाइड कर एक नए संतान की उत्पत्ति करता है। इसमें भी डीएनए डिवाइड हो जाता है। जब ये इसके शरीर डिवाइड होने लगते हैं तो डीएनए के साथ सारे प्रोसेस उसके अंदर न्यूक्लियर के सारे डिवाइड हो जाते हैं। तो विखंडन के ये रहा एग्जाम्पल। अब बात करते हैं विखंडन कितने प्रकार का होता है। विखंडन 2 प्रकार का होता है, द्विविखंडन और बहुविखंडन। द्विविखंडन यानी कि बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। विखंडन कितने प्रकार का होता है? विखंडन 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 बाइनरी फिजन
फिजन, बाइनरी फिजन यानी कि द्विविखंडन, और दूसरा मल्टीपल फिजन, मतलब बहुविखंडन। अब भैया हम जानते हैं कि बाइनरी फिजन द्विविखंडन क्या होता है। मैंने इस विखंडन में बोला था कि जब एकल कोश के जीव दो या दो से अधिक संतान की उत्पत्ति करता है तो उसे विखंडन कहते हैं। अब द्विविखंडन क्या कहते हैं? जब एकल कोश के जीव दो संतान की उत्पत्ति करते हैं, अपने ही शरीर को डिवाइड कर दो संतान की उत्पत्ति करते हैं। अमीबा अपने ही शरीर को डिवाइड कर दो संतान की उत्पत्ति करता है तो उसी को ही द्विविखंडन कहते हैं। अब बात करते हैं फिर मल्टीपल फिजन किसे कहते हैं, बहुविखंडन किसे कहते हैं। सिंपल बात, इसके वर्डों में ही इसके डिफिनीशन पूरे छिपे हुए हैं। बहुविखंडन, अमीबा एक ऐसा इकलौता एग्जाम्पल है जो बाइनरी फिजन में भी होता है, मल्टीपल फिजन में भी होता है। जब एकल कोशिकीय जीव दो या दो से अधिक संतान की उत्पत्ति करता है, अधिक संतान की उत्पत्ति करता है तो उसी को ही मल्टीपल फिजन यानी कि बहुविखंडन कहते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल, फिर बोलेंगे बहुविखंडन के एग्जाम्पल। बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल नंबर एक बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल, ये रहा अमीबा। इसके अंदर हो गए न्यूक्लियर या डीएनए कुछ हो गए, इसने अपने ही शरीर को डिवाइड कर, कुछ इसके ऐसे प्रोसेस होते हैं जब डिवाइड होने लगता है, कुछ ऐसे डिवाइड हो जाता है तो इसी को ही क्लोन या संतान, न्यू संतान कहते हैं। अमीबा ने अपने ही शरीर, अपने ही बॉडी को डिवाइड कर दो संतान की उत्पत्ति की, उसी को ही द्विविखंडन कहते हैं। अब मल्टीपल फिजन क्या है? मल्टीपल फिजन, इसकी एग्जांपल हम बताते हैं आपको। तो दोस्तों, मल्टीपल फिजन बहुविखंडन किसे कहते हैं? जब वे प्रतिकूल परिस्थितियों में अधिक से अधिक संतान की उत्पत्ति करते हैं और आकार में जनक के विपरीत बहुत छोटे छोटे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने एक अमीबा ले लिया, विपरीत परिस्थितियों में ये थ्री लेयर जिसे पुटी भवन कहते हैं, इस थ्री लेयर को पुटी भवन कहते हैं। विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत मतलब जैसे हम किसी बारिश में गए और भीग रहे हैं और हम किसी झोपड़ी या घर में छिपना चाहेंगे तो इसी प्रकार इस अमीबा ने अपने मुसीबत के टाइम थ्री लेयर बनाकर जनन या संतति उत्पन्न कर रहा है। इसी के अंदर या बहुत सारे संतति बीजाणु जनन को उत्पन्न करेगा, बीजाणुओं या संतति को उत्पन्न करेगा। दोस्तों, जब प्रतिकूल परिस्थितियों में जनक अधिक से अधिक संतान की उत्पत्ति करेगा और अपने आकार के अपेक्षाकृत उनके जो संतति होंगे बहुत छोटे छोटे होंगे। तो अब पुटी भवन किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन में मैंने बताया कि अलैंगिक जनन 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें से तीसरा प्रकार पुटी भवन है और चौथा प्रकार बीजाणु जनन है। बीजाणु। अब बात करते हैं पुटी भवन किसे कहते हैं।
जैसे पुटी भवन, विपरीत परिस्थितियों में जब अमीबा थ्री लेयर का निर्माण करता है तो उसी को ही पुटी भवन कहते हैं। बीजाणु जन्म किसे कहते हैं? बीजाणु जन्म। जब अमीबा पुटी भवन लेयर का निर्माण करता है तो अपने अंदर बीजाणुओं, अपने अंदर बहुत सारे संतति को उत्पन्न करता है। सीलिया हो गया, इसके किनारे किनारे अमीबा के सीलिया होता है। सीलिया हो गया, सीलिया चिकना सा एक पैड जैसी रोए जैसी संरचना होती है उसकी। तो बहुत सारे, अब पुटी भवन इसके संतति कैसे उत्पन्न होंगे, इसमें से कैसे बाहर निकलेंगे? अब एक दिन अमीबा को अनुकूल परिस्थिति आती है, जैसे इसके अंदर बहुत सारे बीजाणु, बहुत से संतान उत्पन्न है। अमीबा के अंदर बहुत सारे संतान उत्पन्न हैं और ये 3 लेयर बनाया है। एक दिन अनुकूल परिस्थितियां आती है और ये लेयर टूटने लगते हैं। जब ये सोचता है कि ये बारिश खत्म हो गई, अब हमें बाहर निकलना चाहिए, इसी प्रकार ये अपने लेयर को तोड़ता है और यहीं से ये अपने बच्चे को निकाल देता है, अपने ही शरीर को डिवाइड कर देता है, अपने ही डीएनए को सबको डिवाइड कर देता है अलग अलग। यहीं से ही ये सारे संतति उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे बीजाणु जन्म कहते हैं, बीजाणु कहते हैं, और इसे पुटी भवन कहते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों आपको मैंने चारों प्रकारों को बताया और सबको अच्छी तरह से बताया, अपनी तरफ से पूरी मेहनत की। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी, मैंने क्या कमी की, सारी बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगली वीडियो यहाँ से पुटी भवन के आगे जो 5वीं मैंने प्रकार बताया था वहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसके आगे लेसन को बढ़ाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज। थैंक यू।